ऑडियो बुक वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 5 पार्ट 2। प्राणमय कोश में सन्निहित प्रचंड जीवनी शक्ति प्राण। प्राण क्या है? ऋषियों का अभिप्राय प्राण से क्या है, इसका परिचय उस शब्द के नामकरण के आधार पर प्राप्त होता है। प्राण शब्द की व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्वक अन्न धातु से होती है। अन्न धातु जीवन शक्ति चेतना वाचक है। इस प्रकार उसका अर्थ प्राणियों की जीवन शक्ति के रूप में किया जाता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि चेतन की जीवन शक्ति क्या हो सकती है। यहाँ उसका उत्तर संकल्प बल के रूप में दिया जा सकता है। जिजीविषा से लेकर प्रगतिशीलता तक उसके असंख्य रूप हैं। अंतःकरण की आकांक्षा ही विचार शक्ति और क्रिया शक्ति को उत्तेजना एवं दिशा देती है। मात्र आकांक्षा रहने से काम नहीं चलेगा, उसे तो कल्पना या ललक मात्र कहा जा सकता है। आकांक्षा के साथ उसे पूरा करने की साहसिकता भी जुड़ी हुई हो तो उसे संकल्प कहा जा सकेगा। संकल्प में आकांक्षा, निष्कर्ष, योजना और अग्रगमन के लायक अभीष्ट साहसिकता जुटी रहती हैं। यह संकल्प ही मनुष्य जीवन का वास्तविक बल है। उसी के सहारे पतन उत्थान के आधार बनते हैं। परिस्थितियां इसी संकल्प भरी मनःस्थिति के आधार पर खींचती चली आती हैं। इसी संकल्प तत्व को चेतन का प्राण कहा जा सकता है। इसी की उपासना करने के लिए, अभिवर्धन के लिए तत्वदर्शियों ने निर्देश दिए हैं। प्रश्नोपनिषद ने प्राण की व्याख्या संकल्प रूप में की है। प्रश्नोपनिषद 3/10 में कहा है, आत्मा का जैसा संकल्प होता है वैसा ही स्वरूप संकल्प इस प्राण का बन जाता है। यह प्राण ही जीवन के संकल्पानुसार उसे विभिन्न योनियां प्राप्त कराता है। विकासवाद के अनुसार सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए एक कोशीय जीवाणु इसी संकल्प शक्ति की प्रेरणा से क्रमशः आगे बढ़े और विकसित हुए। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार ब्रह्म ने एक से बहुत होने की इच्छा की और ब्रह्म इच्छा शक्ति ही प्रकारांत से परा अपरा प्रकृति बनकर जगत बन गई। इसी का विस्तार पंच तत्वों और पंच प्राणों में होता चला गया है। विश्व के अंतराल में काम करने वाली समग्र सामर्थ्य को व्याख्या के रूप में प्राण कहा जाता है। वह जड़ और चेतन दोनों को ही प्रभावित करती है। उपासना उसके इस एक पक्ष की ही की जाती है जो मनुष्य को सत्प्रयोजनों की स्थिति में अग्रसर करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। चेतना की सामर्थ्य तो उभय पक्षीय है। वह दुष्टता के क्षेत्र में दुस्साहस बनकर भी काम करती हैं। इस निषिद्ध पक्ष को नहीं, जीवन को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करने वाले सत्संकल्पों को उपास्य प्राण माना गया है। उसको जितना
मात्र उपलब्ध होता है, उसी अनुपात से प्रगतिशीलता का लाभ मिलता है। इन विशेषताओं को देखते हुए उसे ब्राह्मी शक्ति, ब्रह्म प्रेरणा एवं साक्षात ब्रह्म कहा गया है। सुविधा के लिए इसे अंतरात्मा की पुकार भी कह सकते हैं। शास्त्र की दृष्टि में प्राण तत्व की व्याख्या इस प्रकार होती है। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद 2/1 में कहा गया है कि यह प्राण ही ब्रह्म है, यह सम्राट है, वाणी उसकी रानी है, कान उसके द्वारपाल है, नेत्र अंगरक्षक, मन दूत, इंद्रिया दासी। देवताओं द्वारा यह उपहार उस प्राण ब्रह्म को भेंट किए गए हैं। अथर्व का 11 में कहा गया है, उस प्राण को मेरा नमस्कार है जिसके अधीन यह सारा जगत है, जो सबका ईश्वर है, जिसमें यह सारा जगत प्रतिष्ठित है। शंखायन में कहा गया है, मैं ही प्राण रूप प्रज्ञा हूँ, मुझे ही आयु और अमृत जानकर उपासना करो। जब तक प्राण है तभी तक जीवन है। इस लोक में अमृत तत्व प्राप्ति का आधार प्राण ही है। प्रश्नोपनिषद 1/7 में कहा गया है, यह प्राण रूपी तेजस सूर्य के उदय के साथ समस्त विश्व में फैलने लगता है। ब्रह्मोपनिषद में कहा गया है, प्राण ही जगत का कारण परम ब्रह्म है। मंत्र ज्ञान तथा पंचकोश प्राण पर आधारित हैं। प्राण शक्ति का वही ब्रह्म तेज आंखों में, वाणी में, चिंतन और क्रिया में चमकता है। यह चमक ही बौद्धिक क्षेत्र में तेजस्विता और क्रिया क्षेत्र में ओजस्विता कहलाती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यही मनस्विता प्रतिभा बनकर दीप्तिवान होती है। प्राण शक्ति ही सर्वतोमुखी समर्थता कही जाती है। प्रश्नोपनिषद 2/5 में कहा है, यह प्राण ही अग्नि रूप धारण करके तपता है। यही सूर्य, मेघ, इंद्र, वायु, पृथ्वी तथा भूत समुदाय हैं। सत, असत तथा अमृत स्वरूप ब्रह्म भी यही हैं। अन्यत्र भी ऐसे ही उल्लेख हैं। शतपथ में कहा गया है, यह प्राण ही निश्चित रूप से अमृत हैं। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है, इस प्राण शक्ति की संभावना आशा से अधिक है। बृहदारण्यक में कहा गया है, प्राण ही यश और बल हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, मेरी प्राण शक्ति सत्कर्मों में प्रवृत्त हो। प्राण को कई व्यक्ति वायु या सांस समझते हैं और श्वास प्रश्वास क्रिया के साथ वायु का जो आवागमन निरंतर चलता रहता है उसके साथ प्राण की संगति बिठाते हैं। यह भूल इसलिए हो जाती है कि अक्सर प्राण के साथ वायु शब्द और जोड़ दिया जाता है। यह समावेश संभवतः वायु के समान मिलते जुलते गुण प्राण में होने के कारण उदाहरण की तरह हुआ हो।
क्योंकि प्राण भी अदृश्य है और वायु भी, प्राण भी गतिशील है और वायु भी, प्राण भी सारे शरीर एवं विश्व में व्याप्त हैं और वायु भी। इसलिए प्राण की स्थिति मोटे रूप में समझने के लिए उसे वायु के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है, किंतु वास्तविक बात ऐसी नहीं है। वायु पंच तत्वों में से एक होने के कारण जड़ है, किंतु प्राण तो चेतना का पुंज होने से उसका वस्तुतः कोई सादृश्य हो नहीं सकता। प्राण को प्रकृति की उत्कृष्ट सूक्ष्म शक्तियों, नेचर्स फाइनल फोर्सेस में से एक कह सकते हैं। भारतीय योगियों ने इसे मानसिक या इच्छा संबंधी श्वास प्रक्रिया, रेस्पिरेशन के रूप में लिया है। वास्तव में ऐसी ही दिव्य धारा के प्रभाव से उच्च कोटि की आत्मिक शक्तियां प्राप्त होनी संभव है। श्वास प्रश्वास की क्रिया का प्रभाव तो फेफड़ों तक अधिक से अधिक भौतिक शरीर के बल वर्धन तक सीमित हो सकता है। शास्त्र में कहा है, प्राणवान को प्राणी कहते हैं। सांख्यकार ने प्राण को तत्व नहीं, अंतःकरण का धर्म माना है। सांख्य सारिका में कहा गया है, अंतःकरण के 4 पक्ष हैं, चारों का अपना अपना धर्म है। मन का संकल्प, बुद्धि का विवेक, चित्त का धारणा और अहम का अभिमान। इन चारों का सम्मिलित स्वरूप समग्र प्राण है। विभिन्न कार्यों में होने वाले उसके प्रयोगों को देखते हुए प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान भेद से उसे 5 प्रकार का कहा गया है। न्याय दर्शन में प्राण को वायु अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। संभवतः उनका तात्पर्य ऑक्सीजन या वैसी ही किसी अन्य प्रकृति क्षमता से रहा हो। वैशेषिक के अनुसार शरीर के भीतर संचारित होने वाले वायु प्राण हैं। वह एक होने पर भी उपाधि भेद से 5 प्रकार के हैं। योग दर्शन का अभिमत भी उसी से मिलता जुलता प्रतीत होता है। वेदांतकार ने इससे अपना मत थोड़ा सा अलग और मतभेद व्यक्त किया है। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, ना वायु क्रिये पथगुपरेशात, अर्थात वायु प्राणी नहीं है, उनकी क्रिया और सत्ता में भेद है। छांदोग्य और प्रश्नोपनिषद में प्रजापति द्वारा इंद्रियों की शक्ति परीक्षा के संबंध में एक बात आती है। वे समर्थ भर दिखती तो थी, पर प्राण शक्ति के बिना कुछ भी कर सकने में समर्थ न हो सकी। तब उन सब ने मिलकर प्राण की श्रेष्ठता स्वीकार की और उसे नमन किया। अधिकांश उपनिषदकारों ने प्राण को आत्मसत्ता की क्रिया शक्ति माना है और उससे अविच्छिन्न कहा है। आत्मा को ब्रह्म भी कहा जाता है। दोनों की एकता बोधक कितने ही प्रतिपादन मिलते हैं। इस दृष्टि से प्राण को ब्रह्म शक्ति भी कहा गया है। प्रश्नोपनिषद में प्राण को वात्य ऋषि कहा गया है। व्रात्य स्त्वं प्राणेकर्षि, हे प्राण तू व्रात्य कर्तव्यच्युत तो रहता है, फिर भी मूलतः ऋषि ही हैं। व्याख्याकारों ने
अन्य कई ऋषियों के नामों पर प्राण का उल्लेख किया है। उसे गृत्समदम कहा गया है। गृत्स कहते हैं नियंत्रण कर्ता को, मद कहते हैं कामुकता एवं अहंकार को। जो इन पर नियंत्रण कर सके वह गृत्समद। सबका मित्र होने से उसे विश्वामित्र कहा गया है। पापों के बचाने वाले अत्रि, पोषक होने के भारद्वाज और विशिष्ट होने से उसकी संज्ञा वशिष्ठ बताई गई है। कषाय कल्मषों और कुसंस्कारों का निराकरण, उन्मूलन इस प्रचंड संकल्प शक्ति के सहारे ही संभव होता है। ढीले पोले स्वभाव वाले आत्म परिष्कार की बात सोचते भर हैं, पर वैसा कुछ कर नहीं पाते। कल्पना जल्पनाओं में उलझते रहते हैं। प्रचंड संकल्प के बल पर उत्पन्न आत्मिक साहस ही दुर्भावनाओं, दुष्प्रवृत्तियों और कुसंस्कारों से जूझती हैं। उत्कृष्टता की दिशा में बढ़ चलने के लिए प्रेरणा और अवरोधों से जूझने की क्षमता उसी आत्मबल से मिलती है जिसे प्राण कहा जाता है। प्राण देवता के अनुग्रह से मनोनिग्रह और विकृतियों के उन्मूलन होने की बात बृहदारण्यक उपनिषद में कही गई है। ब्र उ 1/3/10। प्राण देवता ने इंद्रियों के पापों को दिगंत तक पहुंचाकर विनष्ट कर दिया, क्योंकि वह पाप ही इंद्रियों के मरण का कारण था। इन कल्मषों को इस निश्चय के साथ भगाया कि पुनः न लौट सकें। ब्रो उ 1/3/14। जब प्राण की प्रेरणा से चक्षु निष्पाप हुए तो वे आदित्य बनकर अमर हो गए और तपते हुए सूर्य की तरह अपने तप से ज्योतिर्मय हो उठे। इसी प्राण शक्ति को गायत्री कहते हैं। यों वह क्षमता स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के कण कण में संव्याप्त है, पर उसका केंद्र संस्थान मलमूत्र छिद्रों के मध्य मूलाधार चक्र गह्वर में माना गया है। प्राण शक्ति के अभिवर्धन से इसी मूलाधार संस्थान का द्वार खटखटाना पड़ता है। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए उसका फाटक खोलना या तोड़ना पड़ता है। मूलाधार चक्र की साधना से यही प्रयोजन पूरा होता है। गायत्री की प्राण शक्ति मूलाधार चक्र से संबंधित होने का उल्लेख गायत्री मंजरी में मिलता है। गायत्री मंजरी। विद्वानों का मत है कि समस्त यौगिक साधनाओं का मूल आधार गायत्री ही है। प्रश्नोपनिषद। इस ब्रह्मपुरी में प्राण की अग्नियां ही सदा जलती रहती हैं। तांड्य। प्राण को जागृत करना ही महान जागरण है। प्राण का ज्ञान एवं जागरण ही अमृत तत्व एवं मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। उसी से यह लोक और परलोक सुधरता है। इसी से भौतिक और आध्यात्मिक विभूतियां प्राप्त होती हैं। इसलिए वेद ने कहा है, हे विचारशीलों, प्राण की उपासना करो, गायत्री महामंत्र का आश्रय लो और आत्म कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ चलो। प्रश्नोपनिषद में कहा है,
जो ज्ञानी इस प्राण के रहस्य को जानता है उसकी परंपरा कभी नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। पाठ 2 समाप्त।